नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। राजनीतिक व्यक्ति कोई भी हो और किसी भी पार्टी का हो, वोट प्राप्त करने के लिए अपने परिवार के जो नेता पहले राजनीति में स्थापित रहे हैं उनके नाम का फायदा जरूर लेता है, उनके नाम का सहारा जरूर लेता है। और बहुत नेता ऐसे हैं जो अपने पिता, अपने दादा, अपने पति के जो उन्होंने जो किया हुआ है राजनीतिक जीवन में, उसी के मार्फत आगे बढ़ते हैं। बहुत ऐसे नेता और तमाम पार्टियों में ऐसे मिलेंगे। लेकिन जब वो पूरी चौधर में हो, जब वो राज में हो और तब वो जिस अपने परिवार के शख्स के नाम पर वोट लेकर के चुनाव जीते हों और उन्हीं की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जहां उनका समाधि स्थल बना हो वहां ना पहुंचे, तो ना केवल उस इलाके में बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी ये चर्चा बड़े जोरों से चल पड़ती है कि आखिर वोट लेने के लिए तो अपने परिवारजनों का सहारा, और जब वोट मिल गए या राजनीति में राजनीतिक रूप से जिंदा हो गए तो फिर उनको भूल जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर राजनीति किस दिशा में जा रही है। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पर कमेंट अवश्य करें और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। और एक खास बात, जैसा कि हमने एक मुहिम चलाई हुई है, जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने सभी साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उसका नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उसका भी प्रचार प्रसार हो। उसके लिए आपको केवल करना इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 166 74 472 9416 74472 पर आप भेज दें। अब मैं जिस वाक्या का जिक्र कर रहा हूं वो वाक्या घटित हुआ हरियाणा प्रदेश के, जिनको हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम जिनका रहा, उन चौधरी बंसीलाल के परिवार, चौधरी बंसीलाल के छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह, जो सांसद रहे, जो मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, युवा कांग्रेस से लेकर के और हरियाणा विकास पार्टी में बड़े बड़े पदों पर वो रहे, बड़ा नाम रहा और उनका खुद का अपना एक रसूख, अपना एक वजूद राजनीतिक रूप से रहा। उनकी पुण्यतिथि 31 मार्च को, और इस 31 मार्च को उनकी पुण्यतिथि पर जो उनका पैतृक गांव है गोलागढ़, हल्का तोशाम, जिला भिवानी, जहां उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है, वहां ना उनकी धर्मपत्नी और राज्यसभा की सांसद, पूर्व मंत्री, तोशाम की कई बार की विधायक, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर रही किरण चौधरी पहुंची, और ना ही चौधरी सुरेंद्र सिंह और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी, जो वर्तमान में तोशाम से विधायक और नायब सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं,
सांसद भी रही हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से, वो भी नहीं पहुंची। और इसके साथ साथ जिन चौधरी बंसीलाल का जिक्र भी मां बेटी दोनों अपने राजनीतिक भाषणों में बार बार करती हैं, उनकी जो पुण्यतिथि थी वो भी 28 मार्च को ही थी, यानी 31 से 3 दिन पहले। 28 मार्च को भी मां बेटी दोनों नहीं पहुंची चौधरी बंसीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। तो यह सवाल ना केवल गोलागढ़, जुई, तोशाम, भिवानी, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश में जो चौधरी बंसीलाल के चाहने वाले, चौधरी सुरेंद्र सिंह के चाहने वाले, उन सभी का एक चीज तो पक्का मानना है कि जो चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह अपनी इतनी बड़ी राजनीतिक विरासत को छोड़ करके गए, अपने कार्यकर्ताओं की एक बहुत लंबी चौड़ी फौज छोड़ करके गए, उसको और मजबूती देने का काम किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को करना चाहिए। लेकिन हुआ ये कि ना चौधरी बंसीलाल की जो है पुण्यतिथि पर दोनों मां बेटी पहुंची, ना चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करने के लिए गोलागढ़ स्थित उनके समाधि स्थल पर पहुंची। हालांकि चौधरी सुरेंद्र सिंह के चाहने वाले श्रीमती किरण चौधरी के कार्यकर्ता वहां जरूर पहुंचे, लेकिन खुद मां बेटी दोनों नहीं पहुंची। अब बहुत बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि राज्यसभा सांसद बनने के बाद, श्रुति चौधरी के मंत्री बनने के बाद, यानी मां बेटी सत्ता में फुल चौधर के बाद, ये चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी बंसीलाल की पहली पुण्यतिथि थी। लिहाजा जिनके नाम पर वोट मांगते हैं उनको याद करने के लिए उनके समाधि स्थल पर, उनके स्मृति स्थल पर जरूर पहुंचना चाहिए। जब भी चुनाव होते हैं, आप दर्शक भी कमेंट करके एक बात बताएं, चुनाव हो या कोई वैसे भी जलसा जुलूस हो, जहां राजनीतिक फायदे की कहीं भी कोई बात आई, तो श्रीमती किरण चौधरी हो या श्रुति चौधरी हो, दोनों चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह का जिक्र करना कभी नहीं भूलती। उनके नाम पर असंख्य कार्यकर्ता उनको वोट डालते हैं, जिताते भी हैं। किरण चौधरी को लगातार जिताया, श्रुति चौधरी को जिताया, एमपी तक भी बनाया। और अब जब दोनों फुल चौधर में हैं, तो इस कार्यक्रम तो कोई नहीं था यहां, लेकिन यहां ना पहुंचना अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, वो बहुत से लोगों को नागवार गुजर रहा है। दूसरी तरफ इसी तोशाम की धरती पर, जब अभी कुछ समय पहले भाई बहन दोनों आमने सामने थे चुनाव में, तो चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी जरूर चौधरी बंसीलाल की जो जिस दिन उनकी पुण्यतिथि थी 28 तारीख को, वो वहां पहुंचे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग की और उन्होंने अपने दादा चौधरी बंसीलाल के पद चिन्हों पर चलने की बात भी कही। ये इतर बात है कि उनके पिता रणबीर सिंह महेंद्रा का भी चौधरी बंसीलाल से राजनीतिक रूप से काफी अलगाव रहा, बहुत लंबे समय तक। दोनों जो है पिता पुत्र अलग अलग रहे, दोनों भाई भाई भी अलग अलग रहे। लेकिन इस वीडियो का मुख्य मकसद मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि मेरे पास भी बहुत से लोगों के फोन आए जिन्होंने ये कहा कि जिन चौधरी बंसीलाल और जिन चौधरी सुरेंद्र सिंह को याद करते हुए मां बेटी वोट लेती हैं, क्या उनकी पुण्यतिथि पर पहुंचने के लिए उनके पास समय नहीं था? और मेरे पास जो जानकारी है, किरण चौधरी तो 30 तारीख को भिवानी में ही थी, और उसके बाद उनको जो जानकारी मिल रही है कि कोई एक विदेश से जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ था, उससे मीटिंग करने के लिए दिल्ली वापस जाना पड़ा। लिहाजा जिस पति
और जिस ससुर के नाम पर उनकी राजनीति आज भी राजनीतिक तौर पर जिंदा है, और जिस पिता और जिस दादा के नाम पर श्रुति चौधरी अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं, उनकी पुण्यतिथि पर गोलागढ़ स्थित उनके समाधि स्थल, स्मृति स्थल पर दोनों मां बेटियों को पहुंचकर अपने श्रद्धा सुमन पुष्पांजलि जरूर देनी चाहिए थी। बहरहाल राजनीति इसी का नाम है, चलती का नाम गाड़ी जैसे कहते हैं। राजनीति में आज आप जहां हो, आप उसी के हिसाब से आपका सिस्टम चलता है। बहरहाल जो कार्यकर्ता, जो नेता अपने महबूब नेता चौधरी बंसीलाल हो और चौधरी सुरेंद्र सिंह हो, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गोलागढ़ स्थित उनके समाधि स्थलों पर पहुंचे, वो उनका भी हम इस वीडियो के माध्यम से शुक्रिया जरूर अदा करेंगे कि उन्होंने अपने ऐसे नेता को याद किया जिसने बालू रेता के टिब्बों में पानी पहुंचाने का काम किया। ये केवल बात श्रुति चौधरी और किरण चौधरी की नहीं है, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कोई आम और साधारण शख्स हो तो जाए ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों ऐसे नेता थे जिनके नाम पर आज भी बहुत से लोग वोट मांगने का काम करते हैं, और खुद ये मां बेटी भी वोट मांगने का काम करती हैं। तो लिहाजा अगर ये यहां पहुंचती, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती, तो चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के कार्यकर्ताओं में एक नई जान आती। क्यों? क्योंकि आप नोट कर लीजिए, चौधरी बंसीलाल की जब 1996 से 99 के बीच में सरकार थी, या तो इस इलाके की उस दरमियान चौधर रही, या उसके बाद कुछ समय जब चौधरी सुरेंद्र सिंह कुछ समय के लिए मंत्री बने, उसका बाद उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक देहांत हो गया। और मुझे आज भी वो दिन याद है साथियों, जिस दिन चौधरी सुरेंद्र सिंह और ओम प्रकाश जिंदल का निधन हुआ था, पूरा हरियाणा रोया था। और ओम प्रकाश जिंदल की पुण्यतिथि पर तो जिंदल परिवार ने अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, उनको बुला करके अग्रोहा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। काश अगर श्रुति चौधरी और किरण चौधरी भी गोलागढ़ की धरती पर या तोशाम भिवानी में कोई इसी तरह का आयोजन चौधरी सुरेंद्र सिंह की याद में करती, तो वास्तव में स्वर्ग में बैठे चौधरी सुरेंद्र सिंह से लेकर के उनके जितने कार्यकर्ता हैं वो भी खुश होते कहीं ना कहीं। बहरहाल आपका क्या मानना है? हालांकि वो भी आप बताएं। हालांकि किरण चौधरी जी और श्रुति चौधरी जी ने अपने फेसबुक के अकाउंट से, सोशल मीडिया के अकाउंटों पर चौधरी सुरेंद्र सिंह को अपनी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी है, लेकिन वो क्यों नहीं आ पाई, ये क्लियर बात तो किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ही करेंगी। लेकिन इस चीज की चर्चा ना केवल पूरे तोशाम इलाके में, भिवानी में, बल्कि हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से इस बात की चर्चा जरूर है। आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय जरूर दें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहरहाल अब मैं बताने जा रहा हूं आपको उस दर्शक का नाम जिसने हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया, जिसने ज्यादा से ज्यादा कमेंट किए, और उनका नाम है देशराज मातरश्याम, हल्का नलवा। हम देशराज मातरश्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले वीडियो में आपका भी नाम आ सकता है, बशर्ते आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।